से मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को होली के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। मुझे जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में जो कि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती है उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पे गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए, कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश भी दिए हैं और स्वयं इस पार्ट पर जाकर के दोनों तो घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके वापस आने वाला हूँ। तो हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में भस्म आरती चल रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया, आग लग गई जिसमें कई लोग झुलस गए हैं। ये पूरी खबर आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण हादसा हो गया। वहां महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से आरती कर रहे पंडे, पुजारी और सेवक झुलस गए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया गया कि मंदिर में उस दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। इसी बीच आरती कर रहे पुजारी पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया, जो दीपक पर गिरा, जिसकी वजह से आग भड़क गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही बड़ी खबर आपको बताएं, उज्जैन हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हालात को लेकर सीएम मोहन यादव से बातचीत की है। आपको बताएं जानकारी यहां पर दी है हादसे को लेकर। आपको बता दें कि उज्जैन में भस्म आरती के दौरान आग लगने की वजह से 14 लोग झुलस गए थे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे की जानकारी ली है। सीएम मोहन यादव से उन्होंने बात की है, जानकारी पूरे हादसे को लेकर ली है। मंदिर हादसे में 14 लोग जो हैं घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि जहां पर महाकाल मंदिर में खुद सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं, हादसे के बाद वो हालात का जायजा लेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मोहन यादव से बात की है। हादसे के बारे में अपडेट उन्होंने लिया है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। सीएम मोहन यादव कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। महाकाल मंदिर में जाकर पीड़ितों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम यहां पर मोहन यादव का बताया जा रहा है। 14 लोगों की यहां पर अभी संख्या बताई जा रही है जो इस हादसे में घायल हुए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि दिल्ली के अलीपुर में लगी है भीषण आग। दिल्ली के अलीपुर में भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल की कई गाड़ियां, 2 दर्जन गाड़ियां बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के अलीपुर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। 2 दर्जन गाड़ियां आप सोचिए वहां पर मौजूद है दमकल की और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में सोमवार के दिन बड़ा हादसा हो गया। वहां सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक इसका धुआं फैल गया। गनीमत यह रही कि फैक्ट्री रिहायशी इलाके से दूर है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हादसे में अब तक किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही देर में काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और मौके पर 25 फायर ब्रिगेड के यूनिट आग बुझाने में जुट गई। लेकिन अब तक मिली सूचना के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर भड़की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग झुंड में फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके से पीछे हट जाने को कहा। पुलिस को आशंका है कि आग के चलते यहां विस्फोट हो सकता है, जो होली के मौके पर रंग में भंग पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने बिहार में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और इसी बीच जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं, जिन पर जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में सहमति बनी एनडीए गठबंधन के बीच कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और जब सीट बंटवारा हुआ तो जेडीयू के खाते में 16 सीटें आईं। अब पार्टी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार होंगे। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें से 4 सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। उनमें सीवान से कविता सिंह, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, गया से विजय माझी और काराकाट से महाबली सिंह का टिकट कट गया है। जेडीयू की इस लिस्ट में 6 प्रत्याशी पिछड़ी जाति से, 5 अति पिछड़ी जाति से, 3 सवर्ण से और 1 अल्पसंख्यक, 1 हरिजन जाति से है। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। बिहार में जेडीयू के प्रत्याशी कौन कौन हैं, अब ये भी जान लीजिए। शिवहर से लवली आनंद, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्र वंशी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद और कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया। जेडीयू ने हालांकि उन अधिकतर नेताओं को मैदान में उतारा है जिन्होंने 2024 में जीत दर्ज की थी, क्योंकि बिहार में एनडीए का नारा है कि 40 में से 40 सीटें जीतेंगे ताकि एनडीए के 400 पार के नारे को सच साबित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद हो और उत्साह यहाँ का देखते कि बन रहा है। तो पूरे देश में इस वक्त होली का खुमार चढ़ा हुआ है। पूरा देश इस वक्त होली के रंगों में सराबोर है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने आवास पर होली मना रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ किस तरीके से वो होली मनाते हुए उनकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें रंग लगाकर खुद जेपी नड्डा बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं उनके आवास पर, शुभकामनाएं यहां पर दे रहे हैं। इस होली के रंग में चुनाव का रंग भी इस बार मिला हुआ है और इस बार के इस रंगों में आखिर किसका रंग ज्यादा गहरा यहां पर होता है वो देखना होगा। और ये और देखिए कैसे जो चुनावी होली है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देखिए। जयराम ठाकुर इस वक्त होली के रंगों में पूरी तरीके से जो सराबोर हैं वो दिख रहे हैं। तमाम अपने सहयोगियों के साथ तमाम जो लोग हैं उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस वक्त होली अपने आवास पर मनाते हुए और तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर भी आप देखिए जो तस्वीरें उनके होली मिलन की, जो साफ तौर पर झूम रहे हैं होली के गीतों पर, रंगों में पूरी तरीके से सराबोर हैं। और हिमाचल की राजनीति का रंग जिस तरीके से अभी हाल ही में उड़ा, उसमें जयराम ठाकुर जो हैं वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति के अंदर और इन तमाम तस्वीरों में जो पूरे देश पर इस वक्त रंग चढ़ा हुआ है होली का, वृंदावन से लेकर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें उसमें ये चुनावी होली, क्योंकि इस बार के चुनाव के मद्देनजर भी बहुत खास हो जाती है कि आखिर किसका रंग इस बार जनता के रंगों के साथ मिलेगा।
बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल हिमाचल की सीटों का भी ऐलान किया गया है और इस बीच जैसा कि सुमित ने भी कहा कि इस बार होली में चुनावी रंग भी है। और आपको बता दें, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये प्रतिनिधित्व करते रहे हैं जयराम ठाकुर, लेकिन मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयराम ठाकुर, हिमाचल के पूर्व सीएम, जो इस वक्त